हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है इस यूट्यूब के फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सेशन पर। दोस्तों तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट का जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला है। किसका दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट का आज जो है दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला है। बहुत ही शानदार आज का यह क्लास होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों के बीच जो है दोस्तों आज के सेशन को लिंक को शेयर कर दे, ताकि जो है आज हम सब मिलकर आज क्लास 12th के इस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से लगा पाए। तो दोस्तों क्लास को देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है दोस्तों वो हमारा किसका है? ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। तो स्वस्थ मनुष्य के विद्युत का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट तो किया गया कार्य। यानी कि हम मेरे से क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बनाने की बात करें तो आइए हम इसका क्वेश्चंस का जवाब जो है ऊपर में बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारा आई बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10 एम्पियर दिया हुआ है। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है ना, 10 सेकंड दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? निकालना क्या है? डब्लू बराबर वाट। तो हमने एक फार्मूला बताया था वी बराबर डब्लू बट्टा क्यू। यहाँ से हमको निकालना क्या है? डब्लू बराबर, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इंटू क्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? ए फार्मूला अभी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? W बराबर v बट्टा क्यू। यानी कि v बराबर क्या आ गया? W बराबर क्या आ गया? v इंटू क्यू। W बराबर v इंटू क्यू। ये फार्मूला आपको अभी याद करके रखना है। अब हमने आपको बताया क्या क्या दिया हुआ ऑप्शंस में, जो समझिए। दिया हुआ हमारा है आई बराबर 10 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, टी बराबर क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है भी बराबर हमारा आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों? 15 वोल्ट दिया हुआ है। आइए, तो क्यू बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो इसका मान जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर चलाएगा। आइए सबसे पहले क्यू का मान हम लोग रखते हैं, फटाफट से रखते हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का मान 10 एम्पियर, टी का मान 10 सेकेंड, यानी कि हमारा क्यू बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। आइए अब फार्मूले पे हम लोग जल्दी जल्दी दोस्तों जो हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग डब्लू का मान निकालते हैं। भी का मान कितना दिया था? 15 अगुना वहाँ क्यू बराबर कितना आया था? तो हमारा 100 आया था। तो 100 से गुना कर देंगे तो डब्लू बराबर हमारा आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1500 जूल इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आइए क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जो है मिला लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सीधा सा क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित धारा हो तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या? हमने फॉर्मूला लिखा था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में होगा दोस्तों तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हमारा 2800 कैलोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन से बहुत ही आपका एक अच्छे लेवल का जो है ना दोस्तों क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आइए देखते हैं
क्वेश्चंस क्या आता है, समझिएगा ध्यान से। एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिचित धातु के चालक में बहती है। चालक की लंबाई अनुदिश स्थिर राशि है। तो किसके अनुदिश राशि जो है दोस्तों है, तो उसका आंसर जो हमारा होगा आई, यानी कि आई का मतलब धारा, और धारा केवल विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, दिया हुआ है कि समान प्रतिरोध वाले इन चालकों को पहले श्रेणी क्रम फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में अनुपात होगा। क्या दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ में आई? क्वेश्चंस आपको समझ में आया? क्वेश्चंस इजीली है, कोई टेंशन कि समान प्रतिरोध वाले इन चालकों को पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समानांतर क्रम में, यानी कि सबसे पहले श्रेणी क्रम यानी कि CS में जोड़ा गया, फिर उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा गया। हमने आपको यहाँ पे फार्मूला क्या बताया था दोस्तों? हमने आपको फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला होता है N/C, और बट्टा में होता है बट्टा C/N। क्या होता है दोस्तों? C/N। तो C से C कैंसिल और N से N क्या हो जाता था हमारा, N² बटा बचता था 1, तो यानी कि N² 1। राइट आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों? ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन देखिए। एक राशि x व्यंजक एप्सिलॉन नॉट डेल्टा t द्वारा यहाँ एप्सिलॉन नॉट की निर्वात विद्युतशीलता L लंबाई तथा अंतराल x की बीमीय सूत्र वही है जो कि हमारा किसका हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर डी आना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, धारा का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों, कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ताप को अगर डेल्टा टी को इंक्रीजिंग करेंगे तो हमारा डेल्टा आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल कितना है दोस्तों? 1.5 वोल्ट है। कितना है? 1.5 वोल्ट है। उनका प्रतिरोध इतना है, यदि सेल के बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पियर है तो सेल का विभवांतर यानी कि V बराबर फॉर्मूला वहीं पे आपको W/Q का लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह फार्मूला जो है नहीं सेट नहीं कर पाएगा, तो हमारे यहाँ पे निकलेगा V बराबर E-I/R। V बराबर E-I/R पर अगर आपको बैठाइएगा तो पूरा उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपका आंसर चला गया। जैसे कि E का मान हमारा कितना दिया है 1.5 माइनस I का मान 1 एम्पियर, और 0.5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, उतना ही आ जाएगा। तो 0.5 बट्टा में 10 कर दीजिए, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 के 15, यानी कि 3/2 क्या दोस्तों, 3/2 माइनस 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा क्या LCM 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 के हमारा बच जाएगा 2, और बट्टा में भी 2 बच जाएगा। तो आने था 1 वोल्ट आंसर आएगा। कितना दोस्तों, 1 वोल्ट इज़ द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आ जाएगा, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, बस आप उसको पुट करके बना लेना है। V बराबर क्या मैंने बताया है, गौर से सुनिएगा। V बराबर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकों के जाल से धारा समझने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग किया जाता है हमारा किरचॉफ का नियम। किसका दोस्तों, किरचॉफ का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है दोस्तों? तो हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा
जीरो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किस कंडीशंस में है दोस्तों आपका किया जाता है? तो मैंने आपको व्हीट स्टोन का पढ़ाया था दोस्तों, तो होगा उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध को मापने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो सेलों, क्या है दोस्तों, दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 है, E2 तथा प्रतिरोध R1 R2 समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इसके समतुल्य विद्युत वाहक बल। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसका आंसर होगा विद्युत वाहक बल पहला, उसके साथ त्रिज्या, क्या दोस्तों, माने त्रिज्या नहीं प्रतिरोध, यानी कि पहला विद्युत वाहक बल लेना है, प्रतिरोध दूसरा लेना है, और उसको जोड़ना है दूसरा प्रतिरोध, दूसरा विद्युत वाहक पहला प्रतिरोध, और बट्टा में दोनों प्रतिरोध का जो है दोस्तों क्या कर देंगे, योगफल। तो हमारा इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट के 3 वोल्ट को 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो तीन में से किस बल्ब की दीप्त उच्चतम होगी? यानी कि हमारा किसका वाट जो पूरा, किसका मतलब जो होगा प्रकाश ज़्यादा होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा, जिसका सबसे वाट कम होगा उसका लाइट जो है दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा, सबसे कम वाट किसका है, 40 वाला का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन है कि 60 वाट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो वाट को श्रेणी क्रम में जो है तो उनका सम्मिलित शक्ति होगा, तो उसका सम्मिलित शक्ति जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 बटा 40 होगा, 60 इंटू 40 होगा, 60 गुना 40 और बट्टा श्रेणी में है तो यहाँ पे हम लोग 100 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात 24 वाट आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, 24 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक हमारा सिंपली एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर किस रूप में मापा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट के रूप में हमारा जो है दोस्तों मापा जाता है। ठीक है ना, वोल्ट में, किस में दोस्तों, वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 के, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों इसका हो जाएगा 0.25 गुना 10 के पावर 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर इतना त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्ष में घूमता है, समय अंतराल इतना सेकेंड, इलेक्ट्रॉन की गति से संबंध की धारा का मान पूछ रहा है। तो धारा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो धारा का मान हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। किस चालक में धारा आई एम्पियर होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v है, यदि धातु के परंतु दुगनी त्रिज्या में धारा 2i एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा? तो अनुगमन वेग हमारा दोस्तों है जो हमला पहले का आधा हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सही है, धारा अदिश है, धारा घनत्व सदिश राशि है, तो आंसर हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, तांबे के वोल्ट मीटर में इतना की धारा प्रभाव रहे कैथोड पर प्रति मिनट एकत्र होने वाला शिव प्लस आयनों की संख्या होगी। तो हमारे पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा, 3 गुना, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना 10 के पावर 20। आपको ये सब खुद से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति V बराबर V स्क्वायर बटा आर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला और सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपको फर्स्ट है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है, एम्पियर प्रति ओम मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों मैंने आपको आज के इस कक्षा में
हमने कितने क्वेश्चंस किए दोस्तों? तो हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने किए? 24 क्वेश्चंस किए। कितने किए दोस्तों? 24 क्वेश्चंस हमने आपको लगाए। और दोस्तों बहुत ही उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि आपका 24 का 24 क्वेश्चन जो हो ना, आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। ओके, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग सही किए होंगे। कितना क्वेश्चंस दोस्तों? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की हम लोग बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चंस हुआ है। तो हमारा कितना क्वेश्चंस हुआ है? 25। इसमें से आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका इसमें से कितना सही दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लास जो है इसका 25 से आगे का जो है ना, उसके चैप्टर में हम लोग आज अब कल मिलेंगे। उसको 25 के बाद आज हम लोग दोस्तों आप लोग आज उसको 50 कर देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ है, आपको चैप्टर पढ़ के आने हैं और कुछ नहीं करना, बाकी सब मेरे ऊपर आपको छोड़ देना है, बाकी सब हम समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्यार और लगन के साथ आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।